बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं बनाने लगी हूँ कश्मीरी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत आसान इसकी रेसिपी है। और इसके लिए देखिए इंग्रेडिएंट्स, ये मेरे पास 900 ग्राम चावल हैं भिगे हुए, जिनको मैंने भिगो दिया है। और ये साथ में उतना ही चिकन है, बराबर का जाता है। ये साबित मिसाले हैं, सॉरी ये मिक्स हो गए हैं, जिसमें ये लौंग है, ये दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये काला जीरा है 2 चम्मच और 2 चुटकियाँ कलवंजी है। साथ में ये आधा कप दही है, ये स्लाइस में कटे हुए 2 जो है ना इसमें लेमन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1.5 चम्मच, ये 1 कप दूध है, ये 1 चुटकी फूड कलर है, ये 1 कटा हुआ अनियन है और 3 चम्मच ये पिसा हुआ धनिया है। साथ में 1 कप ये टमाटर है और ये सब्ज मिर्च हैं। इनमें से 3 चीज़ें ऑप्शनल हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ, आप ये स्किप भी कर सकते हैं, जैसे ये लेमन हो गए, टमाटर और सब्ज मिर्च मेरी तीनों फेवरेट हैं तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं इसे पकाना। इसमें सबसे पहले देखिए कि मैंने एक पैन लिया है, खुला बर्तन लेना है ज़रा, और उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। और उसके साथ में अब इसमें ये मेरे पास है लौंग है, दालचीनी की स्टिक्स है, कलवंजी है 2 चुटकियाँ और 2 चम्मच इसमें काला जीरा है साबित। ये चीज़ें इसमें पहले डाल देनी है। और साथ ही जो मेरे पास 1 कप अनियन है वो इसमें डाल देनी है। हल्का सा इनको सुनहरी कर लेना है। पुलाव को कलर तो नहीं इतना तेज देना होता, तो थोड़ा सा ही कर लेंगे इसको। इसमें ये जो हमारे पास 1.5 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी डाल देना है। इसको भून लेना है अच्छे से। थोड़ा सा कलर ये चेंज कर दे तो फिर इसमें चिकन डाल देंगे। थोड़ी देर इसको भून लिया, अब इसमें चिकन ऐड कर देना है। बस बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना, फूड कलर बाद में डाल देंगे तो पुलाव का कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। बस इसमें चिकन डाल दिया मैंने, और चिकन के साथ ही ये जो दही है ना इसमें से ये मैं आधा डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये मैं रख रही हूँ, इतना तकरीबन 4 चम्मच। और जो दूध है इसमें से भी आधा दूध इसमें मैं डाल दूँगी, इतना तकरीबन, ठीक है। और बाकी जो दूध और दही है वो मिला के रख देना मिक्स करके अच्छे से। और 3 चम्मच ये मेरे पास खुश्क धनिया है, ये इसमें डाल देना है। और साथ ही ये जो टमाटर है इनमें से आधा कप टमाटर मैं डाल दूँगी, सारे नहीं डाल रही, आधा कप टमाटर। और ये तकरीबन 5-6 स्लाइसेस लेमन के कटे हुए, और ये जो सब्ज मिर्चें हैं ये सारी डाल देंगे। ये तकरीबन मेरे पास 5 से 6 थी। अब इनको मिक्स कर लेना है और अच्छे से भून देना है इनको, यानी गोश्त को भूनना ऐसे है कि ये गल जाए। और साथ ही अब इसमें मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, चावलों के हिसाब से तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें नमक जाएगा, वो तो आप अपने जायके के मुताबिक डाल लें। और साथ में 1 इंच हल्दी है। थोड़ी देर इसको कवर कर देना है ताकि चिकन गल जाए। ये देखें चिकन को 5-10 मिनट मैंने ढक के रखा है, अभी भी इसमें पानी है। और इसका जो ये वाला पानी है ना ये खुश्क करना है अच्छे से। इसको थोड़ा सा भून के उसके बाद दोबारा से इसमें चावलों के लिए पानी मिक्स करेंगे। अब इसको मैं अनकवर कर देती हूँ और फ्लेम हाई थोड़ा कर देती हूँ, पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है, पानी उसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे चावलों के हिसाब से। तकरीबन इसमें मैंने चावल थे मेरे 900 ग्राम और डबल ही इसमें जाता है पानी। और ये देखिए अब इसको बस मैं जब पानी उबल आएगा तो फिर इसमें मैं चावल डाल दूँगी। पानी उबलना स्टार्ट हो गया, अब इसमें चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का पानी देखिए अच्छे से खुश्क हो गया है, इसको थोड़ा सा पलट देना है इनको, और अब इन्हें मैं दम लगा दूँगी। दम लगाने के लिए देखें कि जो मेरे पास बचा हुआ दूध और दही था उसमें मैंने फूड कलर मिक्स कर दिया है और इसको सारा यूँ ऊपर डाल देना है
जहाँ तक की चला बस इस तरह से डालने के बाद इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट का। तो चलिए इसको 10 से 15 मिनट बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारे चावल दम पे हैं तो ये 1 कप हम अनियन फ्राई कर लेते हैं। ये ऊपर डालने के लिए इनको लाइट ब्राउन सा कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनियन जब आधे फ्राई हो जाए ना तो इन पे 1 चुटकी नमक डाल देना। इससे ये है कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। बस अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। इनको निकाल लेना। प्लेट पे 10 मिनट हो गए। चावल देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। कलर इनका बड़ा अच्छा आया है। अब इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त लेमन के ज़ायके के साथ कश्मीरी पुलाव रेडी हो गया है। अब हम इस पर थोड़े से जो इस तरह से ये क्रिस्पी से जो हमने अनियन रेडी किए हैं ये डाल लेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन गए हैं। इसके साथ ही मैं आलू गोभी का एक सालन बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार करने लगी हूँ और सर्दी आज बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने सोचा है कि साथ में एक मैं वेजिटेबल सूप बना लूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी गोभी ली है और 1 कप चिकन है और आधा कप इसमें मटर है। इनको मैं रख देती हूँ साथ ही। आलू मैंने काट के रख लिए। इनको मैंने पानी में रख दिया ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। अब मैं पहले सूप रेडी कर लेती हूँ। एक साइड पे वो पकता रहेगा और दूसरी साइड पे मैं सब्ज़ी पका लूँगी। हमारी नहीं, मैंने एक बर्तन में तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है। उसमें मैं ये मटर डाल रही हूँ और साथ ही ये जो चिकन है इसमें ये भी डाल देना है और ये जो बंद गोभी है ये भी डाल देनी है और साथ में इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना और इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ कवर करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सब्ज़ी पकाने का बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से बहुत मज़ेदार भी बनती है। एक तो यह सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दी हैं तो सब्ज़ी का अपना ही पानी निकलता है, पानी में पक जाती है। या फिर मैं इसमें प्याज वगैरह बहुत ज़्यादा सुनहरी नहीं करती, बस झटपट से तैयार कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब मैं ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें और एक बड़ा टमाटर कटा हुआ डाल दूँगी क्योंकि प्याज थोड़े से नरम हो गए तो बस अब इसको मिक्स कर लेना है। और साथ ही मेरे पास जो कुछ पाउडर मसाला जाते हैं जिसमें देखें ये 2 चम्मच नमक है इसमें और 1 चम्मच इसमें लहसुन का पाउडर है, 1 चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सूख मिर्च का है। ये सारे इसमें डाल देने। बस इनको 1-2 मिनट भून लेना है। अब इसमें साथ ही आलू मिक्स कर देने हैं, आलू डाल देने हैं। आलू थोड़ा सा पहले भून लेने 1-2 मिनट क्योंकि आलू गलने में भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं और इस तरह से इनमें नमक मिर्च भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। अब इसमें गोभी डाल दी है और इसको अच्छे से भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। फिर इसको हल्की आंच पे दम लगा देना है। बस ये मेरा बहुत ही आसान तरीका है सब्ज़ी बनाने का, बहुत मज़ेदार बनती है। ऐसे आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाना सबको। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। ये देखें इस तरह से पक भी बहुत जल्दी जाती है। तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने इसे देखा है तो ये इस तरह से गल गई है। फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह गोभी रेडी हो गई है। अब इसमें मैं ये काली मिर्च वाला साबित गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क दूंगी। मैं ऐसे ही डालती हूँ, इस तरह से आप भी डालें, बहुत मज़े का लगता है। और साथ में इस पर सब्ज़ धनिया गार्निश कर देना है। बस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है ये, बहुत झटपट से रेडी हो गया। अब मैं सूप देख लेती हूँ, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा। साथ में इस पर कटी हुई ग्रीन चिली थोड़ी सी डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डन है अब ये। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो रहा है तकरीबन। बस इसमें से अब चिकन को निकाल लेना है, इसको फिर श्रेड कर लेना है। चिकन श्रेड कर लिया है, ये इसमें अब डाल देना है। नमक इसमें कम था तो 1 चम्मच नमक इसमें और डाल रही हूँ मैं, और साथ ही फिर इसमें कॉर्नफ्लोर और अंडे वगैरह डाल देने हैं। बस इसको मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये रेडी हो गया। इसमें आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देनी है। ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में इसमें अब सॉसेस डाल देते हैं। ये शंग्रीला का मेरे पास चिली सॉस है, ये डाल रही हूँ मैं तकरीबन 3 चम्मच इसमें। और साथ ही इसमें सोया सॉस, वो भी 3 चम्मच सोया सॉस चला गया। और अब साथ इसमें सिरका डाल देना है, तकरीबन 3 चम्मच ये भी सिरका चला गया है। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें अंडे डाल देने हैं। अंडे डालने के साथ साथ तेज़ी से चम्मच हिलाते जाना है, मिक्स हो जाए अच्छे से। और अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। ये कॉर्नफ्लोर तकरीबन 4 चम्मच लेके मैंने एक कटोरी में पानी डाल के इसको मिक्स करके रख लिया था। अब इसको थोड़ा थोड़ा यूँ डालते जाना और इसमें चम्मच हिलाते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा सूप बन गया है। अब इसको थोड़ी देर पकाना है, फिर इसको उतार लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त क्रीमी वेजिटेबल्स वाला और चिकन वाला सूप रेडी हो गया है, और बहुत झटपट से ये रेडी हो जाता है। आप भी सर्दियों में सूप ज़रूर पिएं। आज बहुत ठंड थी तो मैंने इसलिए बना लिया है। अगर आपको मेरी सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और अभी ट्राई करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।